स्टार्ट स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो। एक टाइम लीजिए आप तो स्क्रीन शेयर करने के लिए। एक बार मुझे जल्दी से ये बताना, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा। हो गया? चलो भैया, ऐसे ही खाओ। गिव मी 2 मिनट, माई पेंसिल डिस्चार्ज। 2 मिनट में काफी हो जाएगा चलने के लिए। 2 से 3 मिनट वेट कर प्लीज। जिसको देखा ही नहीं कि डिस्चार्ज हो गया। बेसिक मुझे कोई एक तब तक, मुझे कोई भी हैंड रेज कीजिए, कोई ये बताएगा कि एक बार मैंने कमांड लाइन प्रोसेसिंग के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, कुछ 5 स्टेप बताए थे। क्या किसी को याद है कि वो 5 स्टेप कौन से? Does anyone remember what are those 5 steps which I taught you in later classes? मतलब पहले वाली क्लास में जो डिस्कस किए थे, क्या किसी को पता है? किसी को याद है? एनीवन? अमृतांशु, मोहम्मद, यस, गौरव, खुशप्रीत, नमन, एनीवन? एक बार मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को। यस, नो? सर वो शेल शेल एक्सपेंशन में क्या? सेल एक्सटेंशन के टॉपिक में मैंने बताया था कुछ 5 स्टेप। हाँ सर, वो एक दो तो याद है सर, बीच में वो टोकनाइजेशन वगैरह आता है। हाँ, तो अगर नोट्स है तो नोट्स में देख के बता दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन था सर, कमांड आइडेंटिफिकेशन था, फिर सेल एक्सपेंशन था, फिर कोड रिमूवल था और रिडायरेक्शन था सर। पोर्ट रिमूवल, रिडायरेक्शन, कितने हो गए टोटल? फर्स्ट था टोकनाइजेशन, सेकंड, कमांड आइडेंटिफिकेशन सर। थर्ड? बताओ थर्ड बताओ में था थर्ड। सर सेल एक्सपेंशन, और फिर कोड रिमूवल और फिर रिडायरेक्शन। ओके, दीज आर द 5 स्टेप्स जो आज हम वेरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विद एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैंने कुछ कोटिंग के बारे में बताया था, रिमेम्बर? कुछ कोटिंग से रिलेटेड, क्यू यू ओ टी आई एन जी, कोटिंग में कुछ हमने डिस्कस किया हो? किसी को याद है? कुछ सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश, समथिंग? सिंगल कोट और डबल कोट का तो था सर कुछ। कुछ था।
मुझे पता है अब आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस नहीं करके क्लास खत्म होगी बस, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग सेशन पड़े, बोला भैया जब मन करेगा तब देख लेंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर नहीं है ना, तभी तो तभी तो कहते हैं ना कि हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना तो उसका एक एग्जाम रखना चाहिए। और एग्जाम क्या है कि वो महंगे वाला रखो। अगर किसी ने यहाँ पर वाउचर खरीदा हुआ है, जैसे कि मोहम्मद ने वाउचर खरीदा हुआ है, तो मोहम्मद को पता है कि मोहम्मद ने नहीं पढ़ा तो मोहम्मद के 20,000 वेस्ट हो जाएंगे। और 20,000 अपने आप में बहुत मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम दो, इवन कोई भी OHCP, EGPT, कोई भी एग्जाम दोगे, इवन किसी भी RHC दोगे, RHCSA के अलावा, या किसी भी इंडिविजुअल एग्जाम को दो, दे आर वेरी कॉस्टली। क्योंकि उनकी कॉस्ट उनकी वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि उनकी वैल्यू कैसे बनी, अब उनकी वैल्यू हम जैसों नहीं बनाई। और मैं एक चीज को मानता हूँ कि अगर वो कॉस्टली एग्जाम्स है ना, तो उनके लिए आप पढ़ते भी हो, मेहनत भी करते हो, और वो आगे एग्जाम देने के लिए आप ट्राई भी करते हो, क्योंकि वहां पर आपके पैसे लगे हैं। जहाँ पर वहीं पर अगर मैं आपको एक एग्जाम ऐसा बोल दूं कि चलो यार ये एक फ्री एग्जाम दे रहा हूँ आप लोगों को और सर्टिफिकेशन मिल जाएगा अगर पास किया तो उस पर लोग सीरियस नहीं लेंगे। सीरियस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। आप लोगों को वैल्यू कम लगती है, लेकिन उसको पीछे जिन लोगों ने उसको बनाया है, जिस मेंटेलिटी के साथ बनाया होता है, वो उतनी मेहनत के साथ बनाया जाता है। बट क्या कि उस कॉस्ट की वजह से उस एग्जाम को ज्यादा वैल्यू दी नहीं जाती। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 15 स्टूडेंट है, 15 में से अगर किसी ने 15 ने भी अगर RHC से वापस लिया होता ना, आप ना तो मेरे को जीने देते, ना खुद सोते, और तब तक एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, आप लोगों को नींद ही नहीं आती। क्योंकि आपको हमेशा एक मन में डर लगा रहता है, यार मैं कैसे करूंगा, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ऐसे रहता है। या आप बिल्कुल ज्यादा पैसे वाले हो तो आपके टेंशन होता है, कोई बात नहीं दूसरा वाउचर खरीद लेंगे, दूसरा वाउचर खरीद लेंगे, कोई नहीं, 20,000 जस्ट 20,000 बस खरीद लेंगे। एक यह स्टेटमेंट होती है। बाकी नहीं तो यस, मिडिल क्लास फैमिली एक वाउचर खरीद लिया, मुश्किल से घर वाले मनाए होंगे, और वहां पे 20,000 आपके वेस्ट हो गए। आपको घर वाले जीने नहीं देंगे, समझे? इवन मुझे भी नहीं जीने देंगे। मैं अगर 20-30 हजार रुपये ऐसे कोई वाउचर खरीदता हूँ और एग्जाम मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता, ऐसे लाइटली लेता हूँ और एग्जाम में फेल भी हो जाता हूँ। पर एग्जाम इतना बेसिक है, हार्ड नहीं, लेकिन इस लेवल से हमने पढ़ा है तो वे- वही है, मैटर करता है। अभी इसमें एक महीने में क्या कि मैंने गैप क्यों रखा, बूट कैंप तो मैं पहले करवा के कर देता। हाँ, थोड़े दो कंसेप्ट रखे, बेस्ट कीपिंग पहले भी करवा देता, बट क्या कि सोचा कि देखते हैं थोड़ा सा कौन कितना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मोहम्मद को टाइम मिले क्योंकि इसके पास वाउचर है, इसको रिवीजन करना है, कंसेप्ट समझने का टाइम मिले। अब वही चीज है कि कितना क्या है क्या नहीं है, तो वे वही मैटर करते हैं कि आप लोग अगर वाउचर देते हैं तो आपके तो प्रेशर आप लोग डेफिनेटली करते हैं, और मेरे रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं 10 बार देखते। इवन आप गूगल पूरा सर्च मार देते, आपको जहां मिलते आप वहीं से खुद से डंप निकाल लेते हैं मुझसे पहले तो। ओके, मेरे से बोलते सर ठीक है हम 20 क्वेश्चन, और आप कल देखना 20 क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ टेंशन वाली, एक मोहम्मद को टेंशन होगी हाँ इसका क्या आंसर होगा, बाकी क्या है, चलो ठीक है, हुआ नहीं हुआ साइलेंट बैठ जाएंगे। गो थ्रू करते हैं, ओके करते हैं, डिस्कस करते हैं यार, ऐसे होता है तैयारी एग्जाम्स की, क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू आपको लगती है, समझे? तो मुझे पहले पता था कि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। अब खुशप्रीत सिंह की अगर मैं बात, खुशप्रीत सिंह आई डोंट नो कि वाई इतना पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट अगर कहते हैं खुशप्रीत सिंह की अगर आपने अगर ठान लिया कुछ करना है ना, तो कुछ करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और आई कल देखते हैं किसका कितना लेवल है क्वेश्चंस का, कल देखते हैं किसका कितना लेवल है, कौन कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। ओके, मशीन किसी की भी हो सकती है, नॉट गारंटी कि मैं अपनी मशीन यूज करूंगा, तो सभी अपनी मशीन ऑन रखना कल की क्लास में। सभी अपनी मशीन में क्या करना, अपनी क्लास, इस क्लास में कल मशीन को ऑन करके रखना। चलो 66% पेंसिल हमारी काम चला देगी। आज बात करते हैं जी इसको भैया। ओके, चलो 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 आज बात करते हैं। चलो हम कलर में यूज नहीं करेंगे इसको, इसलिए वो यूट्यूब से किसी की कमेंट आई थी कि सर आप कलर्स में यूज करते हो तो आपका स्क्रीन सही से विजिबल नहीं होती, कैरेक्टर छोटे दिखाई देते हैं,
चलो एक ही कलर यूज करेंगे, मैं मोस्ट प्रोबेबली एक ही ट्राई करता हूँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ कमांड लाइन, हाउ कमांड कमांड प्रोसेस क्वेश्चंस क्या था यार, मैं ही भूल गया। चलो ठीक है, डैश कैसे कमांड लाइन को प्रोसेस करती है, ओके ये था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं कोटिंग की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं क्यों, यही जरा साइज बड़ा हो गया इसका, तो QUOTING कोटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में, ये क्या होता है। सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोटिंग। अगर कोई भी कमांड आपकी, जो क्या होता है ना, कोई भी कमांड प्रोसेस करती है आपकी बैच सेल की, कोई भी कमांड प्रोसेस करती है करने के हर एक पार्ट पे ये इफेक्ट करता है कोटिंग, हर एक पार्ट पे इफेक्ट करता है। अगर आप इस कोटिंग को, इस जो कोटिंग जो कंसेप्ट है, इसको अगर आप सही से नहीं समझते ना, अगर आप इसको सही से नहीं समझते, तो आपको क्या ना, कि कई बार बहुत सारे एरर्स देखने को भी मिली होंगी। हो सकता है कि अगर आप बैच स्क्रिप्टिंग कर रहे होंगे, तो आपको क्या हो सकता है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ आउटपुट में वो मिल क्यों नहीं रहा है, क्या गलती हो रही है, क्योंकि वो गलती पकड़ नहीं पाओगे अगर आपने कोटिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। क्योंकि इसमें जो चीजें यूज होती है ना कोटिंग के अंदर, जितने जो कुछ पैटर्न्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, वो आप डेली बेसिस पे यूज करो, ओके। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा, सबसे पहली बात यह है कि एक कमांड लाइन लिख लीजिए साथ साथ में। एक कमांड लाइन इज जस्ट ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये सबको पता है, जस्ट ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। दोबारा रिवीजन हो रहा आपका, ये कमांड लाइन कुछ नहीं है, बेसिकली एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, समझ में आया। अब इससे पहले आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने अभी तक, मैंने काफी शायद 70 या 60 हावर्स आपको पढ़ाया है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपको पता होगा कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर सिंबल, आपको पता है डॉलर सिंबल का, अगर पैरामीटर एक्सपेंशन पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब क्या करते थे, सेल यूज करते थे, सेल यूज सॉरी आप वेरिएबल यूज करते थे, वेरिएबल में जब इको करते थे उस वेरिएबल की वैल्यू को फेच करने के लिए, तो डॉलर और उस वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो अब क्या, डॉलर का एक स्पेशल कैरेक्टर है, और सेल इसमें क्या है कि लिनक्स में ये क्या है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है, जिनका यूज किया जाता है कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनका यूज किया जाता है। अब बात बात ऐसी है कि कुछ जगह ऐसी होती है, कई जगह ऐसी होती है, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो जो स्पेशल कैरेक्टर है ना, जिसको कोई स्पेशल मीनिंग है, वो उस स्पेशल मीनिंग को परफॉर्म ना कर पाए, हम उसको स्पेशल मीनिंग को परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कैरेक्टर ऐसा है जो आपको एज इट इज आपके आउटपुट में चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एज इट इज आपको अपने आउटपुट में चाहिए, और वहां पर आपने अगर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, आपको वहां पर जो जैसा आउटपुट आपको चाहिए वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं कोटिंग की डेफिनेशन अगर लिखूं, तो कोटिंग इज ऑल अबाउट रिमूविंग रिमूविंग स्पेशल स्पेशल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कोटिंग पूरा पूरा क्या है, जो कैरेक्टर का जो स्पेशल मीनिंग है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोटिंग, तीन टाइप्स की होती हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोटिंग, तीन टाइप्स की कोटिंग आपको देखने को मिलती है। पहले क्या है, जिसको हम बोलेंगे बैक स्लैश, पहला क्या है, बैक स्लैश, बैक स्लैश।
बहुत ही इजी वे में आपको करवाऊंगा और मैक्सिमम नोट्स आपके इधर ही बनवा दूंगा। मेरी चीट शीट भी इसी टाइप से मिलेगी आपको देखने को, और वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। डोंट वरी, ओनली आप लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल रहेगी वो। बट तब तक क्या है, ऐसा मत सोचिए क्योंकि चीट शीट की नोट गारंटी की वो आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी या 1 मंथ बाद आएगी। बट तब तक आप अपने नोट्स बना लीजिए, तो वैसे ही नोट्स रहेंगे और ये नोट ज्यादा डिटेल रहेंगे उससे। ओके, तो प्लीज साथ साथ इतना प्यार से लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। अब बैकस्लैश का मतलब क्या होता है? बैकस्लैश, इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग from the characters immediately। स्पेलिंग का देख लेना, immediately following the backslash, immediately following the backslash। मतलब क्या है कि किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर बैकस्लैश लगा होगा, किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर आपका बैकस्लैश लगा होगा, तो उस कैरेक्टर के तुरंत बाद, जो बैकस्लैश के तुरंत बाद जो कैरेक्टर्स होगा, उसका ये स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देगा। अगर उसका कोई स्पेशल मीनिंग होगा तो ये है बैकस्लैश का मतलब। इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम द कैरेक्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द बैकस्लैश। सेकंड बात करते हैं हम सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स कैसे हैं ये आपको पता है? ऐसे रहते हैं सिंगल कोट्स। अब सिंगल कोट का क्या मतलब है? इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम every character place inside them। मतलब अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कमांड को आपको देखा सिंगल कोट के अंदर अगर आपने किया हुआ है, मतलब क्या कि उसके अंदर जितने भी ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होगा, तो वो अपना स्पेशल मीनिंग नहीं दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं? उनके स्पेशल मीनिंग को क्या है रिमूव कर देगा ये सिंगल कोट। अब बात करते हैं डबल कोट की, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आपका रिवीजन ही चल रहा है एक प्रकार से। डबल कोट, DOUBLE डबल कोट्स। डबल कोट्स आपको पता है ऐसे होते हैं। ओके, अब डबल कोट क्या करता है? इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम एवरी कैरेक्टर बाय ओके सॉरी एवरी कैरेक्टर except for dollar symbol and backticks। बैकटिक्स होती है ऐसे, अगर आपने देखी होगी तो। मतलब अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कमांड को अगर डबल कोट्स में रखा होगा, तो क्या करेगा? डबल कोट्स में रखा होगा तो ये क्या करेगा कि सभी के जो स्पेशल मीनिंग है उसको क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा, एक्सेप्ट डॉलर एंड बैकटिक्स। लेकिन क्या है कि डबल कोट्स में क्या कर दिया इसने? एक प्रिविलेज दिया हुआ है कि जो डॉलर सिंबल और बैकटिक्स है वे अपना स्पेशल मीनिंग के साथ काम कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि डबल कोट्स के अंदर आपको देने की रिक्वायरमेंट है किसी कमांड को, क्यों? क्योंकि आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं दे सकते और डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं दे सकते, तो आप डबल कोट के अंदर सिंगल कोट दे सकते हो। लेकिन
अब हुआ क्या कि आपको डबल कोट के अंदर सिंगल कोट देना है, बट क्या है कि अब इसकी कंडीशन ये है कि स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देगा हर एक कैरेक्टर से डॉलर और बैकटिक को। लेकिन आप क्या चाहते हो कि जो डॉलर्स हैं और ये बैकटिक हैं, अगर वो भी अपना स्पेशल मीनिंग आपको प्रोवाइड ना करें, वो भी आपको, आप चाहते हो कि वो अपना स्पेशल मीनिंग ना एग्जीक्यूट कर पाए, आप उसका भी स्पेशल मीनिंग रिमूव करना चाहते हो, तो इसमें एक फीचर्स है, एक फंक्शन, एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपने डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश का यूज किया तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या करेगा, ये उसको भी मीनिंग, उसका भी मीनिंग रिमूव कर देगा, स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देगा। आई होप कि ये जो 3 चीज मैंने अभी तक बताई आप लोगों को थोड़ी बहुत, थोड़ी पहले से ये पुरानी है तो आप सबको ये समझ में आ जाएगा और सबने इसका नोट्स भी बना लिया होगा। ओके, तो बेसिकली आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर किसी कैरेक्टर का अगर स्पेशल मीनिंग रिमूव हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि कैरेक्टर इज कोटेड। हम उसको बोल सकते हैं QUOTED। अगर किसी भी कैरेक्टर का अगर स्पेशल मीनिंग क्या कर दिया हमने, स्पेशल मीनिंग अगर क्या कर दिया, अगर रिमूव हो गया, कैरेक्टर मतलब क्या है, हम उसको बोल सकते हैं कैरेक्टर इज कोटेड, या हम, यस बिल्कुल, या हम इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर इज एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड। इंटरचेंजेबली हम इनको यूज कर सकते हैं, मैं भी इसको यूज करूंगा अपनी इसमें अभी इस कोर्स के दौरान। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे जाऊंगा बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग पता बेसिक कमांड तो आती है, तो स्क्रीन पे अगर एग्जीक्यूट भी नहीं करूंगा तो आप काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कमांड है, मैंने कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो कमांड के लिए थोड़ा सा कलर यूज कर लूंगा, कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए शायद किसी को। चलो, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कमांड है एको, एको, और मैंने लिखा एको, लिख रहा हूँ यस एंड और नमन, यस एंड नमन। एक्चुअली मेरा जो मोटो था, मैं क्या चाहता था कि जो मेरा आउटपुट आए स्क्रीन के ऊपर, जो भी मेरा आउटपुट आए स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है आउटपुट में, मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट आए स्क्रीन पर ये आए, ठीक, यस एंड नमन, यस एंड नमन। बट मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर, अगर मैंने इस कमांड को एज इट इज एग्जीक्यूट किया, क्या ये आउटपुट ऐसा आएगा या नहीं आएगा? एनीवन बताइए, और कोई? यस बोल रहा, नो, गौरव बोल रहा नो, और कोई? मोहम्मद, खुशप्रीत, खुशप्रीत, नमन नो, कोई भी बताइए कि क्यों नहीं आएगा, कोई भी। हाँ गौरव। सर ये क्या है ना, जो आपका ये डॉलर साइन है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग समझ रहा है ये, इसलिए इसको आगे कुछ वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो ये एरर मैसेज शो करेगा। ओके, बिल्कुल राइट, माइक ऑफ साउंड ज्यादा क्लियर हो रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये एंड ऑपरेटर है, एक प्रकार से एंड क्या है, एक ऑपरेटर है। अरे सही है भैया, ये एंड क्या है, एक ऑपरेटर। और इसका क्या मतलब है कि आपको बैकग्राउंड में क्या करता है, बैकग्राउंड में आपकी कमांड को क्या करता है, डाल देता है। अब इसने क्या किया, जैसे आपने एको किया यस, ये एंड ऑपरेटर और नमन, तो इसने क्या कर दिया, एको यस को बैकग्राउंड में डाल दिया, उसके बाद नमन के लिए इसको एरर आएगी, उसे पता ही नहीं क्या है नमन। तो ये यहाँ पर है एक ये स्पेशल मीनिंग इस कैरेक्टर का। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे तो अपना आउटपुट यस एंड नमन स्क्रीन पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा कोटिंग, मैं यूज करूंगा उसके लिए कोटिंग। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपली मैं यूज करूंगा ऐसे, आपके पास जो कमांड रहेगी एको यस, उसके बाद मैं क्या करूंगा बैकस्लैश, उसके बाद डॉलर, और उसके बाद नमन। मैंने क्या कर दिया, नमन लिख दिया। अब क्या होगा कि जो बैकस्लैश था
आपको पता है कि बैकस्लैश क्या करता है कि वो स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देता है। इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम द कैरेक्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द बैकस्लैश। मतलब बैकस्लैश के तुरंत बाद जो कैरेक्टर है उसका स्पेशल मीनिंग क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब जैसा आपका आउटपुट कैसा चाहिए, आपका आउटपुट चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यस एंड, ये एंड नमन आपकी स्क्रीन पर एज इट इज ये आउटपुट शो हो जाएगा। अब कई बार आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ती है। आपको कई बार क्या है कि आपको कोई फाइल पाथ सेव करना पड़ता है किसी भी विंडो का। हो सकता है वो स्क्रिप्ट आप ऐसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो कि विंडो कोई पाथ हो, किसी को बताना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक पाथ वेरिएबल बनाया मैंने। मेरा एक पाथ है, फाइल पाथ वेरिएबल एक मैंने बनाया और मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दे इसका जो है सी, उसके बाद ये तो इसमें है यूजर्स के अंदर ये जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेता हूँ सचिन, उसके बाद यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स करके आप इसको सेव करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर और आपका आउटपुट। और उसके बाद आप क्या करते हो कि आप एको करते हो। जब मैंने एको किया डॉलर और फाइल पाथ, एको डॉलर फाइल पाथ, और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए था, मेरा आउटपुट मुझे चाहिए, मुझे आउटपुट मेरा जो आउटपुट चाहिए मुझे चाहिए सी यूजर्स सचिन और डॉक्यूमेंट्स। मुझे मेरे आउटपुट में ये चाहिए। बट क्या बताइए, क्या मेरा आउटपुट ये आएगा या नहीं आएगा? यस या नो? और कोई बताइए, एनीवन एल्स? किसी और को लगता है कि मेरा आंसर इनसे अलग है? एनीवन? इंटरेक्ट करो भैया, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मैंने पूछा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे जो आउटपुट चाहिए, अब मैंने जैसे ये लिखा है तो क्या ये मेरा आउटपुट एज इट इज आएगा या नहीं आएगा? ये नमन ने बोला नो, जैसे बोला USD का स्पेशल मीनिंग नहीं होगा तो आ जाएगा। ओके, तो किसी के पास अगर टर्मिनल हो ना तो टर्मिनल फायर करके बताओ, बताइए। अगर टर्मिनल, क्योंकि मेरे पास मुझे ऑन करना पड़ेगा, फिर नहीं आएगा मेरे भाई। देखिए अब ये भी तो अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर ही हो गया ना, ये भी तो एक स्पेशल कैरेक्टर ना, क्योंकि ये क्या करता है, मीनिंग रिमूव करता है। समझिए, टॉपिक समझिए, ये एक अपने आप में स्पेशल कैरेक्टर है। ये भी तो एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसका काम क्या है, तुरंत बाद वाले स्पेशल कैरेक्टर का ये मीनिंग रिमूव कर देता है। तो अपने आप में ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब क्या होता है कि जो स्टेप 4 होता है, जो आपका कोट रिमूव होता है, उसमें क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और अभी आपका आउटपुट ये नहीं आएगा, जबकि ये आएगा आपका आउटपुट सी यूजर्स सचिन और डॉक्यूमेंट्स आपका ये आउटपुट आएगा। स्क्रीन के ऊपर आपका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, ना कि वो आएगा। तो ओके, तो लेकिन आपने क्या करना था, अभी क्या करना, क्या आपका आउटपुट चाहिए ये वाला, आपका आउटपुट चाहिए ये। उसके लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ओके, फाइल पाथ देन सी, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अपने आप में ये भी तो एक स्पेशल मीनिंग है ना, इसको रिमूव करने के लिए आप एक लगा दिया। अब ये क्या कर देगा, जो एक पहले वाला जो इसको क्या कर दिया, एक बैकस्लैश का स्पेशल मीनिंग क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, डॉक्यूमेंट्स। अब हाँ बिल्कुल राइट खुशप्रीत सिंह। तो अगर आप अब इसको एको करोगे, अगर आप इसको एको करोगे डॉलर फाइल पाथ, तो आपको जैसा आंसर चाहिए वैसा आएगा। लेकिन एक चीज बताइए, तो चलो छोटा सा एक फाइल पाथ था,
अगर आपको कुछ ज्यादा फाइल पाथ दे दिए, क्या ये थोड़ा अगली नहीं लग रहा? या कुछ आपको लगता नहीं कोई भी बिगिनर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा? कोई भी बिगिनर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा हम, हाँ यस यस वाली बात है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसके लिए एक सिंगल कोट। दूसरा एक और तरीका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइल पाथ देन इक्वल सी, उसके बाद इसको हम पहले सिंगल कोट में डाल देंगे, सिंगल कोट, क्योंकि सिंगल कोट के डेफिनेशन क्या है, सिंगल कोट के अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जो भी कुछ होगा जिसका कोई भी स्पेशल मीनिंग होगा, उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा उसका स्पेशल मीनिंग। उसकी डेफिनेशन देख क्या बोलती है कि इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम एवरी कैरेक्टर प्लेस्ड इनसाइड देम, सिंगल कोट। यहाँ पर क्या मेरा ये सिंगल कोट है जो मेरा, तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसने क्या कर दिया, अब क्या होगा कि जो भले इसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसका कोई स्पेशल मीनिंग काम नहीं करेगा। जो मेरा आउटपुट है एज इट इज जो मुझे चाहिए था, मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा मेरा सी यूजर्स सचिन और डॉक्यूमेंट्स, मेरा यही आउटपुट आएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, फाइल पाथ को ऐसे लिखना है, मुझे फाइल पाथ को कैसे लिखना है, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है मुझे हर बार याद है, मैं तो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, मैंने फाइल पाथ कर दिया ऐसे, ओके चलो ठीक है, आपने सिंगल कोट यूज कर लिया, चलो यूजर्स, अब डॉलर, उसके बाद क्या है, डॉलर यूजर्स USER, आप सबको पता है क्या, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स देन। अब मुझे बताइए, क्या अगर मैं अब एको करूंगा, क्या मेरा आउटपुट मेरा क्या आएगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा बताइए, एनीवन बताइए, क्योंकि एक्टिव रहो भैया टॉपिक, अगर आप लोगों को समझना है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। बिल्कुल राइट, क्योंकि इसने क्या बोला था कि सिंगल कोट के अंदर हर एक जो स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर का क्या है, स्पेशल मीनिंग को रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैंने लिखा है, इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ फाइल पाथ इक्वल टू डबल कोट सी, उसके बाद यूजर्स, उसके बाद डॉलर USER यूजर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डबल कोट, और उसके बाद फिर से एक और कर दूंगा। क्या मेरा आउटपुट अब भी जो मैं चाहता हूँ वो आएगा या नहीं आएगा बताइए, एनीवन बताओ बताओ बताओ। नहीं आएगा। और कोई? नहीं, गौरव भी नहीं बोल रहा है। और कोई? कोई और? कोई भी? यार और भी बताओ ना, पार्टिसिपेट करो भाई। भाई देखो, बेस्ट स्क्रिप्टिंग ऐसे समझाऊंगा ना, याद हो जाएगी आपको, याद, अगर एक्टिव रहोगे। यस, ध्यान से खुशप्रीत, ध्यान से। यस, कैसे? सोचो थोड़ा खुशप्रीत, सोचो कंसेप्ट क्या है। सिंगल कोट हर एक का रिमूव कर देता मीनिंग, और डबल कोट क्या करता है, देखो डेफिनेशन देखो, इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम एवरी कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर डॉलर सिंबल एंड बैकटिक्स। ओके, तो डॉलर सिंबल है, मतलब ये है इसका मतलब। लेकिन एक और चीज मैंने बताई थी कि डबल कोट के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि डबल कोट में एक फैसिलिटी आपको दी हुई है कि अगर आप चाहो किसी भी डॉलर और बैकटिक्स का अगर स्पेशल मीनिंग अगर आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बैकस्लैश यूज करके उसका मीनिंग रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ बैकस्लैश यूज कर लिया, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसका स्पेशल मीनिंग रिमूव कर दिया डबल कोट्स के अंदर भी। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर एज इट इज आपको आउटपुट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा फाइल पाथ इक्वल डबल कोट सी, उसके बाद यूजर डबल, आपको यूज करना पड़ा डबल डॉलर यूजर, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर बैकस्लैश को यूज करना बोल रखा है कि आप किसी भी अगर बैकटिक्स का और डॉलर का अगर स्पेशल मीनिंग रिमूव करना चाहते हो तो आप एक बैकस्लैश लगाइए, तो आप उसको रिमूव को क्या उसको मीनिंग को रिमूव कर सकते हो। अब
ये तो प्रॉब्लम इसके अंदर ही है, तो आपको अल्टरनेट इसका क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। आई होप कि अब खुशप्रीत आपको समझ में आएगा। अब आपका क्या है, जो आपको आंसर चाहिए ये आपको देखने को मिलेगा। फाइल आई होप कि तीनों कंडीशन के साथ मैंने आपको जो कोटिंग का कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया होगा। अब कोटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोटिंग आपको, तो कोटिंग क्या ना कि आपके जितने भी कमांड यूज है हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है। देखो हर जगह आप ये फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, डॉलर और सिंगल कोट, डबल कोट यूज करते ही करते हैं। तो इसलिए क्या है, अभी थोड़ा सा जैसे हम आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे ना, तो आपको और पता चलेगा कि ओ कोटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग कि जो कोटिंग का कंसेप्ट है सबका बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। सभी की मुझे आंसर चाहिए। 9 या 8 लोग हैं, सभी का आंसर चाहिए मुझे। अमृतांशु को क्लियर, गौरव क्लियर, यस करो, नमन क्लियर है, खुशप्रीत नॉट क्लियर या क्लियर? सर दो बार रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है खुशप्रीत? बताओ जरा। डबल कोटिंग, देखो डबल कोटिंग क्या बोलता है, उसकी डेफिनेशन में चलते हैं। डबल कोटिंग ये बोलता है कि इट विल रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम एवरी कैरेक्टर एक्सेप्ट डॉलर सिंबल एंड बैकटिक। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर ये जो डॉलर सिंबल है या जो बैकटिक्स है, इसका भी अगर डबल कोट्स के अंदर आपको स्पेशल मीनिंग रिमूव करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बैक स्लैश यूज कर सकते हो डबल कोट के अंदर। तो आप जब भी डबल कोट के अंदर बैक स्लैश यूज करोगे इसके साथ डॉलर के सामने और बैकटिक्स के सामने, तो ये क्या करेगा, दोनों का स्पेशल मीनिंग भी रिमूव कर देगा। अदरवाइज क्या है कि डबल कोट के अंदर ये जो सिंबल है और बैकटिक्स है, इसके इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता डबल कोट। लेकिन आप अगर इनका भी स्पेशल मीनिंग रिमूव करना चाहते हैं लेकिन डबल कोट आप यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या कर सकते हो, बैक स्लैश का यूज कर सकते हो। यही कंडीशन हमारे सामने आ गई कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉलर के सामने पहले से ही क्या है, बैक स्लैश लगा हुआ है इसने। लेकिन क्या कंडीशन क्या थी, डबल कोट तो बोलता है कि डॉलर जो सिंबल है और जो आपका बैकटिक्स है उसका स्पेशल मीनिंग इसमें काम करेगा डबल कोट के अंदर। लेकिन ये भी तो कंडीशन थी कि अगर आप इनका स्पेशल मीनिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि उसके सामने सिंगल बैक स्लैश लगा सकते थे। यहाँ पर बैक स्लैश लगा होता, इसलिए क्या कर दिया कि यहाँ पे डॉलर यूजर था, यहाँ पर जो एक सिस्टम डिफाइंड पैरामीटर की जो वैल्यू आनी थी वो वैल्यू आएगी नहीं और ये एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो आई होप कि अभी आपका क्लियर हो गया होगा डबल कोट। नेक्स्ट हम ओके, तो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हम पढ़ते हैं। जब सबसे पहला जो स्टेप हमारा टोकनाइजेशन, सबसे पहला जो स्टेप हमारा जो स्टेप 1 है जिसको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन, TOKENISATION टोकनाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है। टोकनाइजेशन आपका जो फर्स्ट स्टेप है। अभी क्या है ना कि आपको पता चल गया कि कमांड क्या है, कमांड आर है जस्ट ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कमांड लाइन ये है। अभी बैश में भी क्या होता है ना, कुछ पंचुएशंस हैं, कुछ पंचुएशंस हैं। बैश हैज सर्टेन पंचुएशन, PUNCTUATN पंचुएशंस, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन एज मेटा कैरेक्टर, जिनको हम बोलते हैं मेटा कैरेक्टर, CHARACTER मेटा कैरेक्टर। तो क्या करते हैं मेटा कैरेक्टर, या क्या करते हैं मेटा कैरेक्टर्स जो दैट allows it to break up a command, break up a command line into chunks, चंक्स मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं नोन एज टोकन्स, जिनको हम बोल सकते हैं टोकन बोल सकते हैं। क्या होता है कि कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं
उन मेटा कैरेक्टर्स के बेस पे क्या होता है कि कमांड लाइन को चंक्स में डिवाइड किया जाता है और उन चंक्स को हम क्या बोलते हैं, टोकन्स। अगर मैं टोकन की डेफिनेशन आपको बताऊं, व्हाट आर द टोकन्स, तो टोकन्स की अगर मैं डेफिनेशन लेता हूं तो टोकन्स क्या है, ए सीक्वेंस, एस ई क्यू, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स that is considered as a single unit, that is considered a single unit by the cell. क्या है कि कुछ एक सीक्वेंस रहेगा कैरेक्टर का कि क्या ये कैरेक्टर बाय रीड करती है आपके कमांड लाइन को, और जैसे ही क्या मेटा कैरेक्टर मिलता है तो उसको क्या करता है, सेपरेट करता है कि, और उसको ये बोलता है कि ये एक टोकन है, फिर ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ऐसे डिवाइड करता है, चंक्स में डिवाइड कैसे करेगा मैं आपको बताऊं। अब वो मेटा कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 मेटा कैरेक्टर्स हैं। कोई पहला मेटा कैरेक्टर जैसे आपका ये पाइप सिंबल, उसके बाद क्या आपका एंड ऑपरेटर, उसके बाद क्या आपका सेमीकोलन, देन उसका क्या है ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद आपका क्या है लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, स्पेस, स्पेस, टैब, और एक है न्यू लाइन। ये 10 क्या है मेटा कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी जो कमांड लाइन को टोकन्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 10, पाइप सिंबल, एंड ऑपरेटर, ये सेमीकोलन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, स्पेस, टैब, न्यू लाइन। ये आपको सबका पता चल गया होगा। अब क्या होता है कि जब एक बार आपके कमांड लाइन में क्या कर दिया, इन मेटा कैरेक्टर के बेस पे एक रफ आइडिया मिल गया, एक रफ आइडिया मिल गया कि हाँ ये मेटा कैरेक्टर्स हैं, और उसको क्या करें चंक्स में डिवाइड करने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ ये टोकन्स है। जब आपको एक बार रफ आइडिया मिल गया तो क्या होता है कि आगे भी एक प्रोसेस होती है। तो क्या हो गया कि देन each token categorized as either words या वर्ड बोल सकते हैं हम, बेसिकली वर्ड और ऑपरेटर, OPERATOR। जब आपको एक बार रफ आइडिया मिल गया, अब आपको एक बार रफ आइडिया मिल गया कि ये टोकन्स हैं, तो टोकन्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है वर्ड के अंदर और ऑपरेटर के अंदर। किसके अंदर, वर्ड के अंदर और ऑपरेटर के अंदर। अब ये वर्ड क्या होता है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये क्या होता है वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड्स आर द टोकन्स, words are the tokens that does not contain any unquoted meta characters, समझे। अब यहाँ देखो कोटेड कौन से होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग रिमूव हो गया, और अनकोटेड मेटा कैरेक्टर कौन से होगी जिनके ऊपर वो 3 चीजें नहीं लगी हुई, बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, वे किसके अंदर आएंगे, अनकोटेड। अब ये क्या बोल रहा है कि वर्ड्स आर टोकन्स, वर्ड्स वे टोकन्स हैं जो दैट डज नॉट कंटेन एनी अनकोटेड मेटा कैरेक्टर। मतलब हम किसको वर्ड मानेंगे, उसको वर्ड मानेंगे जिसके अंदर कोई भी मेटा कैरेक्टर्स नहीं है, खासकर अनकोटेड मेटा कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कैसे, एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं। अब ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, OPERATOR, ऑपरेटर। ऑपरेटर आर द
tokens that contains at least one unquoted meta character. One unquoted meta characters. यहाँ सारी बात चल रही है क्योंकि अब आपकी जो कमांड लाइन किसके बेस पे सेपरेट हुई है, मेटा कैरेक्टर्स के बेस पे क्या हुई, चंक्स में डिवाइड हुई। तब उसके बाद जब चंक्स में डिवाइड होने के बाद टोकन्स बन गया। टोकन्स को अगर हमें वर्ड्स और ऑपरेटर में डिवाइड करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर एंड वर्ड्स ये बोलता है कि मेरे अंदर वो आएंगे जिनके अंदर कोई भी मेटा कैरेक्टर नहीं है, अनकोटेड मेटा कैरेक्टर, कोई भी अनकोटेड मेटा कैरेक्टर नहीं है, वो मेरे अंदर आएंगे वर्ड्स के अंदर। और ऑपरेटर कौन काउंट होंगे ऑपरेटर में, वो सारे टोकन्स जिनमें एटलीस्ट एक अनकोटेड मेटा कैरेक्टर है, एक अनकोटेड मेटा कैरेक्टर। अगर वो कोटेड हो गया तो फिर वो अलग इसमें चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोटेड हो गया तो वर्ड ही बन रहा है, क्योंकि उसका क्या है, कुछ काम ही नहीं करेगा, नॉर्मल एक वर्ड की तरह ही उसको बिहेव किया जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्ड और ऑपरेटर के बारे में। अब यही तो एक डिफरेंस है कि वर्ड ऑपरेटर में, वर्ड में एक भी वर्ड, वो टोकन डज नॉट कंटेन एनी अनकोटेड मेटा कैरेक्टर्स, और ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन अनकोटेड मेटा। मैं इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो डैट कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए, बार बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। हो सकता है मुझे इसको दो वीडियोज में डिवाइड करना पड़े, नो प्रॉब्लम, मैं डिवाइड करूंगा और मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्लीज, क्योंकि आपको पता है मुझे इस चीज को समझाता हूँ तो अच्छे से समझाता हूँ, अदरवाइज मैं समझाता ही नहीं। अब बात करते हैं इसी में। अब जो ये ऑपरेटर्स हैं, दो टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं आपके, क्योंकि ऑपरेटर कैसे पहचाने वही तो बात है ना, क्योंकि अब जो ऑपरेटर्स आपके क्या हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, दो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। सबसे पहला जो कौन सा है इसके अंदर, सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल ऑपरेटर। कंट्रोल ऑपरेटर। जो सेकंड आपका आता है वो है रीडायरेक्शन ऑपरेटर। रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स, रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स आता है। अब कंट्रोल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट बताता हूं मैं। लिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेटर, लिस्ट ऑफ कंट्रोल। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ऑपरेटर्स मैं आपको अगर लिस्ट आउट कर रहा हूँ, आप अगर खुद से उसके बारे में पता करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सभी ऑपरेटर्स के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे यूज करोगे आपको पता चल जाएगा। दो कंट्रोल ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं देखो, एक तो आता है न्यू लाइन। न्यू लाइन एक कंट्रोल ऑपरेटर है। उसके बाद एक ये रहा पाइप सिंबल, डबल पाइप सिंबल, ठीक है, डबल। उसके बाद आपका है एंड, डबल डबल एम्परसेंट। उसके बाद क्या है, सेमीकोलन। उसके बाद आपका डबल सेमीकोलन। उसके बाद आपका आता है सेमीकोलन एंड एंड। उसके बाद क्या आता है, डबल सेमीकोलन और एंड। उसके बाद क्या आता है आपका पाइप सिंबल और एंड। और उसके बाद आपका क्या आता है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये भी तो एक प्रकार से मेटा कैरेक्टर ही है, बट ये भी डिवाइड कर दिए कि ऑपरेटर में, और ऑपरेटर में भी दो टाइप्स के, कंट्रोल ऑपरेटर और रीडायरेक्शन ऑपरेटर। कंट्रोल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, न्यू लाइन, सिंगल पाइप, डबल पाइप एंड, डबल एंड, कोलन, डबल कोलन, कोलन एंड, डबल कोलन एंड, पाइप एंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये आपके आगे इसके अंदर। नेक्स्ट अब रीडायरेक्ट लिस्ट ऑफ बात करते हैं हम, लिस्ट ऑफ रीडायरेक्शन ऑपरेटर कौन से हैं। री डायरेक्शन ऑपरेटर, रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो कंट्रोल करता है, बेसिकली आपको कमांड को डिसाइड करता है कि कमांड मेरी कहां पर खत्म होगी, यही है, बिल्कुल राइट, यस।
और आगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में ज्यादा डिटेल। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो रिडायरेक्शन ऑपरेटर, अब रिडायरेक्शन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। एक तो होता है आपका लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन, डबल लेस देन, आपने ये तो यूज किए हुए हैं, डबल ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है लेस देन और एंड, ये यूज नहीं किया होगा। उसके बाद क्या है ग्रेटर देन और एंड, उसके बाद क्या है ग्रेटर देन एंड पाइप, उसके बाद क्या है डबल लेस देन और एक ये डैश सिंबल, उसके बाद क्या है लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ, उसके बाद क्या है ग्रेटर, हो गया बस, हो गया इतना ही, इतना ही, वो तो दोबारा रिपीट कर दिया था मैंने। तो ये आपके रीडायरेक्शनल ऑपरेटर। कौन से आगे आपके रीडायरेक्शनल ऑपरेटर। तो आपने रीडायरेक्शनल ऑपरेटर कौन सा है लेस देन, ग्रेटर देन, डबल लेस देन, डबल ग्रेटर देन, लेस देन एंड, ग्रेटर देन एंड, ग्रेटर देन एंड, पाइप सिंबल, डबल लेस देन और डैश और ग्रेटर देन और एक साथ क्लोजिंग ऑफ। तो ये है आपकी लिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेटर्स, लिस्ट ऑफ रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स। अब वो यहाँ पर आपके कमांड में क्या कर दिए जाते हैं देखे जाते हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ तक कि आपको ये लिस्ट आपके साथ, अगर किसी ने नोट की तो कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, कंटिन्यू आते हैं हम उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। अब फॉर एक चलिए कंटिन्यू करें ना। ओके तो ठीक है, चलो अब एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कमांड है मेरी, मैंने एको किया, एको डॉलर नेम, डॉलर नेम, उसके बाद मैंने क्या किया ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद मैंने क्या किया आउट डॉट टी मेरी एक कमांड है। अब एक चीज बिगिनिंग से बात कहूं, सेल्स के पर्सपेक्टिव तो सेल को नहीं पता कि सेल इतना ही जानता है कि दिस इज जस्ट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सेल को नहीं पता इसमें कमांड्स क्या है, सेल को नहीं पता इसमें रिडायरेक्शन क्या है। सेल इनको समझता है जस्ट ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, सेल को सब इतना ही पता है, उसको कुछ इसकी सेंस मालूम नहीं होती। अब बात करते हैं टोकनाइजेशन स्टेप की। टोकनाइजेशन स्टेप में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेटा कैरेक्टर के बेस पे अब क्या डिफाइन करते हैं, इसको चंक्स में डिवाइड करते हैं। अब मेटा कैरेक्टर्स आपके सामने क्या है, कौन कौन से हैं मेटा कैरेक्टर्स, कौन से हैं ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके। पाइप सिंबल एंड ये, इसमें से मेटा कैरेक्टर ये आपके स्पेस टैब वाला है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेटा कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर मेटा कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ तो देखो एक स्पेस आ गया, ये आ गया, एक स्पेस ये आ गया, ये भी मेटा कैरेक्टर है, एक स्पेस आ गया, ये भी एक मेटा कैरेक्टर्स है। मतलब तीन तो हो गए स्पेस, तीन हो गए आपके स्पेस, ये आ गया आपका स्पेस, बेसिकली ये क्या आ गया तो एक मेटा कैरेक्टर। उसके बाद आपको बताइए ग्रेटर देन सिंबल भी क्या है आपका मेटा कैरेक्टर्स के अंदर, ये ओके। तो एक हमारा ग्रेटर देन सिंबल्स भी मेरा किसके अंदर आ गया मेटा कैरेक्टर्स के अंदर। एक चीज जो मेरा ग्रेटर देन सिंबल्स है ये भी मेरा क्या आ गया, ये भी एक मेटा कैरेक्टर्स के अंदर आ गया, ये भी एक मेरा मेटा कैरेक्टर्स है, मेटा कैरेक्टर। तो अब मैंने क्या कर दिया, मेरी कमांड को मैंने क्या कर दिया चंक्स में डिवाइड कर दिया। तो मेरी कमांड में क्या है 3 स्पेस है प्लस में 1 ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल। कैसे हुआ, कमांड ऐसे पढ़ते आई देखो ECHO, ओके स्पेस मिल गया तो ये एक टोकन बन गया, ये एक टोकन बन गया, तो देन अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट $NAME, ये एक टोकन बन गया, उसके बाद ये एक टोकन बन गया। तो अभी हमारे पास टोकन में डिवाइड हो गए, चीजें हमारी क्या बन गई टोकन्स बन गए। अब हमारे पास हो गए टोकन। अब टोकन के बाद टोकन क्या करता है, रफ आइडिया हो गया हमारे पास, मेटा कैरेक्टर के बाद ये डिवाइड हो गया। अब टोकन्स को हम क्या करते हैं, टोकन्स को हम क्या कैटेगराइज करते हैं 2 चीजों में, कि अब इनमें कौन सा ऑपरेटर्स है और कौन सा क्या है वर्ड्स है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ड्स की डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच डज नॉट इंक्लूड एनी अनकोटेड मेटा कैरेक्टर। तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर क्या है, जो मेरा एको, जो मैं बात कर रहा हूँ एको, चलो चलो रुको रुको, ओके एको ये मेरा एक वर्ड है, उसके बाद डॉलर नेम मेरा एक
वर्ड है। उसके बाद मेरा क्या है, आउट डॉट टीएक्सटी, मेरा एक ये वर्ड है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। अब उसके बाद वर्ड तो मेरे डिसाइड हो गए, उसके बाद ये साथ के साथ क्या स्कैन करेगा कि कोई ऑपरेटर है या नहीं है। क्या करेगा उसके बाद, इसमें कोई ऑपरेटर है या नहीं है। ओके, इसमें क्या है, ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है। तो क्या आपको पता है ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर की डेफिनेशन, ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन अनकोटेड मेटा कैरेक्टर। अब देखो मेटा कैरेक्टर तो ये सारे हैं, देखो ये रे न्यू लैंड, ये सारे सारे मेटा कैरेक्टर्स हैं। तो एटलीस्ट वन मेटा कैरेक्टर, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये रहा, तो ग्रेटर देन सिंबल ये रहा, तो मेरे पास एक ऑपरेटर भी है। तो मेरे पास ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन सिंबल। तो 3 वर्ड्स है मेरे पास और एक ऑपरेटर, तो मेरे पास क्या हो गए, 3 वर्ड्स और एक ऑपरेटर है। तो क्या मुझे ये बताइए, टोकनाइजेशन स्टेप आप लोग समझ में आया नहीं आया? दिस इज द आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ टोकनाइजेशन, ये आपका टोकनाइजेशन स्टेप। आगे बढ़े, यस सभी, ये समझ में आया? ओके चलो, खुशप्रीत और मोहम्मद, चलो नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? मुझे ऐसा लग रहा है बोर्ड तो फील नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं आपका कमांड आइडेंटिफिकेशन। जो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कमांड आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2, स्टेप 2 में पढ़ते हैं हम कमांड आइडेंटिफिकेशन। अब कमांड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 टाइप्स के कमांड्स होते हैं आपके सिस्टम में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड। एक तो आपकी है सिंपल कमांड, एक आपकी होती है सिंपल कमांड, दूसरी आपकी होती है कंपाउंड कमांड, कंपाउंड कमांड्स। कमांड आइडेंटिफायर, अभी तक आपने जितनी भी कमांड पढ़ी, जितनी भी कमांड प्रैक्टिस की आपने, वो आपने क्या मोस्टली आपने सिंपल कमांड्स के ऊपर ही काम किया है। मोस्टली आपने क्या किया है, सिंपल कमांड्स के ऊपर ही काम किया है। कंपाउंड कमांड्स कौन सी होती है, जो आप स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं, वे कंपाउंड कमांड्स के अंदर है। ओके, तो आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल कमांड आपने अभी तक पढ़ा हुआ, एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब आप एको करते हो, एको लिखा मैंने 1 2 3, क्या होता है कि आप जब भी आपकी सिंपल कमांड इंटरप्रेट की जाती है, जब भी आपकी सिंपल कमांड इंटरप्रेट की जाती है, तो क्या होता है, जो फर्स्ट जो वर्ड होता है ना, जो फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको क्या किया जाता है, क्या समझा जाता है, ये आपको इंटरप्रेट किया जाता है एज ए कमांड। एज ए कमांड इसको क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। ये सबको मैं पहले बता चुका हूँ। और बाकी जो बच के स्पेस सेपरेटेड, ये 1 2 3, ये सारे सारे क्या काउंट किए जाते हैं आपके, ये सारे के सारे काउंट किए जाते हैं आपके। ओके, हाँ बिल्कुल, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स काउंट किए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। आपके सारे के सारे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स काउंट किए जाते हैं। अब एक चीज लिखवा रहा हूँ, ऑल सिंपल कमांड्स आर terminated by a control operator, terminated by a control operator
ओके, ये समझ में आ गया आपको कि जितनी भी सिंपल कमांड्स होती हैं वो टर्मिनेट की जाती है कंट्रोल ऑपरेटर के द्वारा। अब ये बोलोगे सर इसमें कंट्रोल ऑपरेटर कहाँ है? इसमें भी एक न्यू लाइन एक कंट्रोल ऑपरेटर होता है जो इनविजिबल होता है। हर एक कमांड के एंड में आपका एक इनविजिबल कैरेक्टर होता है जो एक कंट्रोल ऑपरेटर होता है, न्यू लाइन। जब भी आप क्या करते हो, क्योंकि तभी इसी बेस पे आपकी क्या किया आपकी कमांड एंड होती है, तो इसके अंदर भी एक इनविजिबल या कोई एक कंट्रोल ऑपरेटर होता है, तो तभी आपकी कमांड क्या होती है, टर्मिनेट होती है, जो यस बोल रहा था। तो क्या कि ऑल सिंपल कमांड्स आर टर्मिनेटेड बाय ए कंट्रोल ऑपरेटर, सारी कंट्रोल ऑपरेटर के द्वारा टर्मिनेट की जाती है। आपको समझ में आएगा। अब कंट्रोल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, देखो ये है कंट्रोल ऑपरेटर, आपके सामने लिस्ट है। न्यू लाइन, पाइप सिंबल, डबल पाइप, एंड, सेमीकोलन, डबल सेमीकोलन, सेमीकोलन एंड, डबल सेमीकोलन एंड, पाइप एंड, और ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ऑल आर द क्या है आपके कंट्रोल ऑपरेटर। अब न्यू लाइन से क्या हो रही, एंड हो रही है। तो ये आपको समझ में आएगा कि सिंपल कमांड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो कंट्रोल ऑपरेटर से एंड हो रही होगी। ये है आपका सिंपल कमांड को फाइंड आउट करने का एक तरीका। फॉर एग्जांपल मैंने एक कमांड लिखी, echo 1 2 3, एक और मैंने लिखा, चलो भैया क्या हो गया, echo, उसके बाद मैंने लिखा फिर से A B और C। अब सबसे पहले कमांड आई तो इसका सबसे पहले क्या होगा, आपको सबको पता है सबसे पहले इसमें क्या होगा, टोकनाइजेशन। ठीक है, टोकनाइजेशन कर दिया, ये 1 2 3, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो इस कमांड का टोकनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर कितने वर्ड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑपरेटर्स एक भी नहीं है इसके अंदर। क्या है, ऑपरेटर्स एक भी नहीं है टोकनाइजेशन स्टेप में। और अकॉर्डिंग टू कमांड आइडेंटिफिकेशन, जो फर्स्ट है सेल में, जो सिंपल कमांड्स के लिए जो फर्स्ट चीज है ये आपके एज ए कमांड काउंट होगी, और बाकी सारे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन सिंपल कमांड्स क्या बोलती है कि सिंपल कमांड्स आर टर्मिनेटेड बाय ए कंट्रोल ऑपरेटर। क्या आपको यहाँ कहीं पर भी, पहली बात तो आपको जब टोकनाइजेशन स्टेप हुआ, जब वर्ड्स और ऑपरेटर में डिवाइड हुई, तो आपके कमांड में ओनली वर्ड्स थे, ऑपरेटर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो कंट्रोल ऑपरेटर है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, इसको आपकी जो सेल है उसको क्या करेगा, बैश है, पूरा एक कमांड आइडेंटिफाई, क्या समझा, इसको फुल एक ही कमांड है, ये क्या एक ही कमांड है। तो आउटपुट में आपका क्या आता है, आपका आउटपुट आएगा, जो आएगा वो आउटपुट आएगा 1 2 3 echo A B और C। आपका आउटपुट ये देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें इनविजिबल जो न्यू लाइन है उसके द्वारा ये टर्मिनेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर कमांड आइडेंटिफिकेशन का मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल 2 लेता हूं मैं, ये रहा एग्जाम्पल 2 है मेरा, echo, उसके बाद मैंने क्या किया, अब के बाद A B और C यहाँ पर लगा दिया मैंने सेमीकोलन, देन echo 1 2 3, अब मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसमें सबसे पहला स्टेप तो आपको पता टोकनाइजेशन होना है, ठीक है, टोकनाइजेशन होगा ही होगा, तो चलो करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं। तो एक तो ये हो गया स्पेस, ये स्पेस, ये सारे क्या टोकनाइजेशन स्टेप है। देन उसके बाद क्या आपको सेमीकोलन लगता है कि आपका मेटा कैरेक्टर है, यस, सेमीकोलन हमारा मेटा कैरेक्टर है, तो ये भी क्या आ गया, आपका टोकनाइजेशन का स्टेप आ गया, ये भी आपका टोकनाइजेशन में आ गया। उसके बाद वर्ड्स और ऑपरेटर में काउंट होगी, जी जरूर। तो इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, चलो वर्ड्स लिख लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। echo एक वर्ड है, A एक वर्ड है, B एक वर्ड है, C एक वर्ड है। उसके बाद echo एक वर्ड है, 1 एक वर्ड है, 2 एक वर्ड है, 3 एक वर्ड है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर डेफिनेशन आपको पता है एटलीस्ट 1 अनकोटेड मेटा कैरेक्टर होना चाहिए, अनकोटेड मेटा कैरेक्टर ऑपरेटर के लिए। अब ये क्या है, वो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड करो। क्या आपको लगता है, ये रहा मेटा कैरेक्टर भी है, ऊपर से क्या ये आपका एक कंट्रोल ऑपरेटर है, ऊपर से क्या ये कि कंट्रोल ऑपरेटर है, ना कि रीडायरेक्शन ऑपरेटर। अगर ये कंट्रोल ऑपरेटर्स है तो चलो ठीक है, ये कंट्रोल ऑपरेटर है ना, चलो। तो अब इसके क्या है, कमांड आइडेंटिफाई कैसे करेगा इसको,
क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोल ऑपरेटर है। तो इसने कमांड को कैसे आइडेंटिफाई, भैया ये एक कमांड है, सिंपल कमांड है, और एक ये सिंपल कमांड है, मतलब यहाँ पर क्या है, दो कमांड्स है। ऐसे आपका सेल आइडेंटिफाई किया जाता है आपकी कमांड पर। जब भी आप इस टाइप की कमांड देते हो ना, इस ऐसे आइडेंटिफाई की जाती है। चलो ये एक कमांड 1 है, ये क्या है, कमांड 1 है, और ये आपकी कमांड 2 है, ये आपकी कमांड 2 है। ये आपको पता चल गया होगा, कमांड 1 एंड कमांड 2 है। तो एक तीसरा एग्जांपल और आपको लेके दिखाता हूँ, थर्ड एग्जांपल आपको अगर क्लियर। अभी इसको कौन हेल्प करेगा मेरी समझने में, मैं आप लोगों से पूछूंगा, इस चीज को आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे। मैंने लिखा एक्को, एक्को लिखा मैंने। अब की बार ए बी सी, उसके बाद मैंने क्या किया, ओके ओके सॉरी सॉरी, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं ये क्या आपको समझ में आ जाए अच्छे से, मैं अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो एको किया मैंने, डॉलर नेम लिखा ग्रेटर देन और आउटपुट डॉट टीएक्सटी। अब कोई भी मुझे इसमें कमांड आइडेंटिफिकेशन तक का स्टेप, सिंपल कमांड तक का स्टेप आपको परफॉर्म करके बताना है। क्या क्या होगा, एनीवन रेज हैंड, कौन मेरी हेल्प करेगा इसमें, अब कोई भी बताइए। अरे हाथ तो उठाओ यार, पार्टिसिपेट करो, क्या समझ में नहीं आ रहा। इतना मजेदार टॉपिक चल रहा है यार, कमांड लाइन प्रोसेसिंग का इससे अच्छा टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, और इतना मजेदार कहीं नहीं मिलेगा। स्क्रिप्टिंग लिखने में आपको मजा आएगा। कहाँ है, ओके ओके ओके, चलो हम पूछते हैं मोहम्मद, बताइए, मेरी हेल्प कीजिए, माइक ऑन कीजिए। अगर आपका माइक सही चल रहा है तो बताओ, अदरवाइज चैट में बता दो क्या माइक सही चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा सही माइक, माइक ओके। अमृतांशु, हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट अमृत। हाँ बताओ, स्टार्टिंग से अभी तक। सबसे पहले तो इसमें सर टोकनाइजेशन परफॉर्म होगा सर, जैसे कि एक स्पेस है सर इको के बाद, हाँ फिर सर डॉलर नेम के बाद एक स्पेस है सर, हम्म और सर फिर जो ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है सर, वो भी एक मेटा कैरेक्टर है हमारे पास, हम्म और फिर उसके बाद जो स्पेस है सर, वो सब हमारे पास सर मेटा कैरेक्टर्स आ गए सर हमारे पास। फिर अब इसमें वर्ड्स काउंट कर लेंगे सर कि वर्ड कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो कौन कौन से वर्ड्स में आएगा बताना। एको है सर, डॉलर नेम है, और आउटपुट डॉट टीएक्सटी है सर। डॉलर नेम है और आउटपुट डॉट टीएक्सटी सर। आउटपुट डॉट टीएक्सटी टी है। ओके, यहाँ पे वर्ड और ऑपरेटर में क्या है। ऑपरेटर में तो सर हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल जो है वो है सर। तो मतलब बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा ऑपरेटर है, ओके। यस सर। ये ऑपरेटर, तो मतलब कि हमारे पास कितने वर्ड्स और कितने ऑपरेटर हैं। सर 3 वर्ड्स और एक ऑपरेटर। तो ठीक है, अब इसमें कमांड आइडेंटिफिकेशन बताइए कि इसमें कमांड्स कैसे बनेगी। 2 कमांड बनेंगे, 3 बनेंगी, 1 बनेगी, 4 बनेंगी, बताइए। सिंपल कमांड की बात होती है, डेफिनेशन आपको पता है ना क्या है, बताओ बताओ, डेफिनेशन पता है ना आपको। ये रहा, यस ये सर। रहा, हाँ सिंपल चलो। कमांड। तो सर इसमें कंट्रोल ऑपरेटर सर जो है उससे पहले वो कंट्रोल ऑपरेटर से सर हमारा सिंपल कमांड टर्मिनेट किया जाता है, तो 2 है सर यहाँ पे हमारे पास कमांड। 2 कमांड्स हैं, एक एक आपका काम आसान कर देता हूँ। कंट्रोल ऑपरेटर का एक बार देख लीजिए, लिस्ट दिखाई दे रही। हाँ सर दिख गया। तो अब बताओ, तो कमांड 1 एक का 2 है, एक है सर। कैसे। सर क्योंकि इसमें तो हमारे पास जो हिडन वाला हमारे पास सेमीकोलन रहता है सर, वो है, उससे पहले इसमें तो कहीं पे है नहीं सर जो टर्मिनेट होगा ये। हाँ, क्योंकि ये क्या है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर ना कि कंट्रोल ऑपरेटर, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था। समझ में आया ना। तो इसको क्या करेगा, ये एक कमांड ही कैलकुलेट करेगा, मानेगा। सबको समझ में आया, बताओ। बिल्कुल, ठीक है। ये था आपका सिंपल कमांड आइडेंटिफिकेशन।
अब बात करते हैं कंपाउंड कमांड क्या होती है। देखो भैया, कंपाउंड कमांड अभी आप तक आपने यूज भी नहीं किया, कंपाउंड कमांड अभी आप यूज करने वाले हो। तो बेसिकली आप कंपाउंड कमांड के बारे में समझ लीजिए। तो हम बात करते हैं सेकंड जो होती है आपकी कंपाउंड 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 कमांड। अब बात करते हैं कंपाउंड कमांड्स। अब कंपाउंड कमांड्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। कंपाउंड कमांड्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर है। ईच compound commands starts with a reserved words and is terminated by corresponding reserved word। स्टार्ट भी रिजर्व वर्ड से होगी और कोरस्पॉन्डिंग रिजर्व वर्ड से इसको टर्मिनेट किया जाएगा। अब रिजर्व्ड वर्ड का मतलब क्या है? रिजर्व्ड वर्ड क्या उनसे होते हैं? कुछ स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं। रिजर्व्ड मतलब जो पहले से रिजर्व किए, जिनको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ओनली जो पहले से डिफाइन है उनको यूज कर सकते हैं, तो उसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि आप इफ, व्हाइल, फॉर, ये सारे क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। व्हाइल, फॉर, सिलेक्ट, ये सारे सारे क्या होते हैं? आपके कंडीशंस वाले जो हैं रिजर्व वर्ड ही होते हैं। तो ये रिजर्व वर्ड आते हैं। दो कंपाउंड कमांड कहाँ से स्टार्ट होगी कि जो कंपाउंड, जैसे ही आपको इफ दिखा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि इफ, उसके बाद क्या है? ये रहा टू ग्रेटर देन, उसके बाद बात कर चुके इसके बारे में, अगर नहीं तो अभी करेंगे। तो उसके बाद ये देन, ये बेस्ट स्क्रिप्टिंग लिखो, डोंट वरी, इसको समझने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा। एको और हेलो वर्ल्ड, उसके बाद इसको क्लोज करना तो आपके लिए इफ होगा। तो जैसे इस टाइप्स की कमांड्स आपको देखने को मिलेगी। ये कंपाउंड कमांड है। जैसे यहाँ पर आया ओके आई इफ, ओके ये एक रिजर्व वर्ड है। अगर ये एक रिजर्व, तो फिर क्या करेगा? ये इसको कंपाउंड कमांड मान लेगा, और ये तब तक ये कंपाउंड कमांड है तब तक इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए कंपाउंड कमांड, जब तक ये भी इसको मिलेगा नहीं। मतलब इस पूरे को क्या करेगा? ये कंपाउंड कमांड मानेगा। ये क्या है कि कंपाउंड कमांड, CMDS लिखा हुआ कमांड, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पर खत्म हुई, इसके बीच में जो भी कुछ है ये कंटिन्यूस को कंपाउंड कमांड की तरह ही रीड करेगा। और ऐसा नहीं कि बोला इसके अंदर मल्टीपल्स कंपाउंड कमांड्स भी हो सकती हैं और सिंपल कमांड्स भी हो सकती हैं। इसके अंदर जो कमांड्स है वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ते आए हैं। सारा कंसेप्ट वही है। अब इसके अंदर ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे आप, क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि अब मैं आपको 20 लाइन का कोड लिखा और उसका मैं अगर हाउ कमांड लाइन प्रोसेसेस करके अगर मैं पूरा उसके ऊपर 20 लाइन का कोड को एक्सप्लेन करूं, तो इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। रियलिटी है, क्योंकि पूरे बेस्ट स्क्रिप्टिंग कोड को थोड़ा आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन आपको समझाने का मतलब क्या है कि आपको ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान देती। आप इको कमांड लिख रहे हो तो आपको ये सोचना है कि इको का जब आउटपुट चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, तो मैं डबल कोट क्यों यूज कर रहा हूँ, सिंगल कोट क्यों यूज कर रहा हूँ, ओके। ये एंड जो यहाँ पर जो डबल ब्रैकेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो टर्मिनेशन सिंबल है जो यहाँ पर, ये क्यों यूज कर रहा हूँ, इसको कैसे ट्रीट। तो बेसिकली आप छोटी छोटी चीजों आपको पता होगा तो आपको सोच समझ के सारी चीजों को यूज करोगे। अब ये कंपाउंड कमांड के अंदर मल्टीपल कमांड्स भी हो सकती है, मल्टीपल सिंपल कमांड्स भी हो सकती है और कंपाउंड कमांड भी हो सकती है। तो कंपाउंड कमांड की डेफिनेशन क्या है कि each compound command starts with a reserved words and is terminated by a corresponding reserved word। ये है कंपाउंड कमांड की डेफिनेशन। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि जब कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, क्या आप लोगों को समझ में आया कि सिंपल कंपाउंड कमांड्स कौन सी होगी और कंपाउंड कमांड कौन सी होगी?
क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपको जब भी ये स्टेप्स अगर थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया हो जाएगा आप सबको? ओके, तो बाकी सेशन कल करें। ओके, क्योंकि एक्सपेंशन बचा है, रिडायरेक्शन बचा है, तो एक्सपेंशन काफी बड़ा है, इट विल टेक टाइम। तो कंटिन्यू करते हैं इसी कल सेशन, और आई विल प्लान फॉर यू कि हम 10 to 15 क्वेश्चंस भी हमारे डिस्कस कर लें। बी रेडी। बट यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों को क्या बोर हो गए? मोहम्मद बताओ, कल भी थ्योरी क्यों पूछा? इतना आसान तो मैं समझा रहा हूँ यार। हाँ, थ्योरी आपकी बची है ना, 5 स्टेप कंप्लीट करूंगा मैं। ओके, वो उसके बाद क्या पूरा सेंट्रलाइज एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा ना आप लोगों को कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो कल लेंगे बाकी बचा हुआ सेशन, थ्योरी का पार्ट थोड़ा बचा है, क्योंकि आज मेरा भी पूरा क्लास पढ़ा गया और मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग क्लास टर्मिनेट करने के बाद कंटिन्यू पढ़ा। आप लोग बताइए थोड़ा सा यूट्यूब का फीडबैक, कोर्स सही चल रहा है या नहीं है? थोड़ा सा मेरे वहां से मुझे कोई कमेंट आउट मिल नहीं रही है। किसी ने अगर ज्वाइन किया हो, किसी ने कोई क्लासेस देखी हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? बताइए। किसी ने तो की होंगी। किस किसने देखा यहाँ से बताओ? किसी ने अगर रिवीजन पर्पज से देखा हो? बढ़िया है सर, मैंने कल एक 4 क्लास तक की देखा है, इंटरेस्टिंग है सर, उस पे आप पढ़ा रहे हो। रुक, मुझे बातें चलती हैं, आज देख के बताता हूँ। मतलब मैं समझा नहीं, गौरव क्या हुआ? नो इशू, नो इशू, वैसे देखना चाहिए था आप लोगों का, रिवीजन हो जाता, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस मशीन चेंज हुई है, मशीन चेंज हुई है, बाकी कमांड्स वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ओके, तो सेशन एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू फॉर टुमारो। कल हम मिलते हैं। ओके, तो आई विल प्लान फॉर मे बी मैक्सिमम 2 सेशन आपके लिए, और क्योंकि मेरे में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कल पे 3 सेशन हो जाएंगे मेरे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ओके बाय, मैं एंड कर देता हूँ।